नहीं मिला. सो मेरा मन में था ओके नॉर्थ इंडिया में एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा. मैं सिटी का सेलेक्ट नहीं किया उसी टाइम में. मेरा कोई एक अलग कल्चर आई शुड सी, एक अलग भाषा कस्टम पूरा में देखना पड़ेगा. सो उसके बाद कैट आईआईएम समय में साउथ इंडिया में आपका कोलिकोड है, बैंगलोर है, बट मेरा प्रेफरेंस थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में क्या था, मोर प्रेफरेंस दैट इंडोर वाज आल्सो देयर. So I specifically came to Lucknow because Lucknow was a choice I made. I wanted to come do my MBA in Lucknow. So that changed my life. मेरा life पूरा change लखनऊ में हो गया. कैसे? फर्स्ट टाइम में पॉवर्टी का मैं बुक में पढ़ा दिया पॉवर्टी, बट फर्स्ट टाइम में देख लिया जी 2008 में. फर्स्ट टाइम में देख लिया लखनऊ सिटी में 5 रुपये का दे गिव 6 पूरी. मैं 5 minutes I observed. How can they give 6 puri for 5 rupee? In South India, I will never get 6 puri for 5 rupee. हमारा IIM लखनऊ में फर्स्ट डे इंटरेक्शन में डायरेक्टर साहब एक ब्रीफिंग में बोला कैंपस के अंदर 6 o'clock के बाद आप थोड़ा सा सेफ रखना, प्लीज़ कम बिफोर डे लाइट, पीपल चोरी होगा, लैपटॉप चोरी होगा, वो चोरी होगा, ये चोरी होगा. वेरी डिफरेंट टू मी. एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ वो नॉर्थ इंडियन का अलग अलग नैरेटिव DMK बना दिया. वो नॉर्थ इंडिया में बैकवर्ड है, अंडर डेवलप्ड है, वो ये. First time I saw very kind people, extremely dignified. Poor they, गरीब है, but very dignified and very kind. मेरा को फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग अलग दुनिया में देख लिया जी, पूरा अलग दुनिया. मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट पूर्वांचल साइड में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला IIM लखनऊ में. सो पूरा में देख लिया ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कल्चर बहुत डिफरेंट है, बेसिकली पूरा सेम है. तमिलनाडु में डेवलपमेंटल जर्नी डिफरेंट है, नॉर्थ इंडिया में डेवलपमेंटल जर्नी बहुत डिफरेंट है. नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा अटैक इन्वर्शन बहुत ज़्यादा है, तमिलनाडु में थोड़ा सा कम है. सो आई कुड डिफाइन ओके व्हाट माय कंट्री इज. वो एज में 20-21 में आपका दिमाग में मेरा कंट्री क्या है. देन आई यूज्ड टू टेक हॉलीडेज टू नॉर्थ ईस्ट. अपॉर्चुनिटी मिला था हॉलीडेज आई यूज्ड टू गो टू नॉर्थ ईस्ट जी, नागालैंड, गुवाहाटी, मणिपुर, पूरा आई हैव गॉट देयर. पूरा नॉर्थ ईस्ट समझने के लिए. व्हाट इज दिस, फर्स्ट एक हॉलीडे का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आई गो देयर. सो अभी इवन नाउ विथ माय चिल्ड्रन आल्सो आई ट्राई टू टेक देम आउटसाइड. सो अभी इलेक्शन के बाद वी विल टेक देम टू नाउ नॉर्थ ईस्ट, नाउ वन टू कश्मीर. सो आई टुक दैट टाइम जी, 3-4 years का मेरा टाइम, 21 to 26 मेरा टाइम. आई यूज टू ट्रैवल, अपॉर्चुनिटी मिला आई ट्रैवल, क्या है हमारा देश में क्या है. दैट गेव मी ए बेसिक आइडिया about my country. Book में reading is different, hearing is different, seeing is different, but going and living is different. So I pushed myself to do it. बहुत uncomfortable था, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश, बहुत uncomfortable था. Night मेरे को still remember जी, when I traveled to Himachal, Laos Spiti Valley, I got a breathing problem. At 2 o'clock I couldn't breathe. The oxygen was so low. I traveled to Ladakh. But every time it was more an experience. I wanted to go and see a new place, not being in my own home state comfortable. So that gave me an idea which developed me into a better human being. That pushed me later civil service, then later it pushed me to politics and everything. So आप जब IIM लखनऊ आए तब तो आप इतनी हिंदी भी नहीं बोलते होंगे. लखनऊ में मेरा मिस्टेक है, कैंपस का थोड़ा सा इंग्लिश का भाषण, 90% इंग्लिश का कॉमन लैंग्वेज था, पूरा इंग्लिश का थी. तो आप बाहर लखनऊ घूमने निकलते होंगे तो आपको दिक्कत आती थी हिंदी. आपने हिंदी इतनी जो सीखी, ये कहाँ सीखी? पॉलिटिक्स में सीख लिया जी. पॉलिटिक्स में सीख लिया. प्रॉब्लम IIM में बहुत मुश्किल है जी. 8 बजे का क्लास शुरू होगा, आपका रात 11 बजे तक क्लास है, आपका स्पेशल क्लास, विजिटर्स का लेक्चर, आपका सैटरडे संडे बहुत टफ है. सो IIM में पीपल से इट इज़ ईजी टू गेट इनटू IIM, टफ टू गेट आउट. इट इज़ सो टफ. सो 2 साल IIM मेरा को एक मिनी इंडिया तरफ से क्लासरूम में पूरा स्टेट में हमारा बैचमेट्स था जी. बट traveling is more only for study traveling. You can't afford to take a Sunday, I will travel. That though 2008 to 10 was only study oriented because there's no time. So उसी टाइम में मैं सिविल सर्विस प्रिपरेशन शुरू किया जी. मेरा को एक संडे फ्री मिलेंगे, मैं दिल्ली ट्रेन में जाऊँगा, दिल्ली में आई विल टेक अ सिविल सर्विस का नोट्स गिट्स लेगा, वापस आई कम बैक टू लखनऊ. लखनऊ से आप दिल्ली जाते थे नोट्स लेने? मेरा सिविल सर्विस लखनऊ में क्लियर होगा जी. मेरा प्रीलिम्स में लखनऊ में लिख किया, मेरा मेंस में लखनऊ में लिख दिया. सो अच्छा, मैं अगर पूछूं 10th में आपके कितने मार्क्स आए थे?
10th में मैं 80-85%, 86%, 12th में 94% जी, इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग में 80-84% और आईआईएम में क्वालिफाई करने के लिए और 99.34% जी। और यूपीएससी में रैंक? यूपीएससी में मेरा रैंक 244। ओ भाई साहब। सो और तो फिर आपने आईपीएस क्यों सेलेक्ट किया? जी मेरा ऑप्शन आईएएस था, फर्स्ट ऑप्शन आईएएस, सेकंड ऑप्शन आईपीएस। मेरा रैंक का आईएएस नहीं मिला जी। आई थिंक आईएएस वाज एंडिंग एट 180-190 रैंक में। बट फर्स्ट डे हैदराबाद व्हेन यू वियर दैट यूनिफॉर्म जी, दैट यूनिफॉर्म व्हेन यू वियर, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है आईएएस क्या है, कोई भी आइडिया नहीं है आईपीएस क्या है, दोनों का कोई भी आइडिया नहीं। टीवी में देख रहा हूँ वो इधर आईएएस इधर आईपीएस, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस के साथ है, पुलिसिंग आईपीएस का बेसिक मेरा को पता है। मेरा फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, कोई भी आईएएस आईपीएस में नहीं, कोई भी। सो मेरा दिमाग में मैं समझ गया ओके आईएएस दिस, आईपीएस दिस। सो मैं एक ऑप्शन ओके आईएएस आईपीएस टिक करो, ई स्टेट टिक करो, फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु टिक करो, कर्नाटका टिक करो, ईस्ट टिक करो, यूपी टिक करो, पूरा टिक किया। सो प्योरली फ्लूक में मेरा रैंक उधर लैंड हो गया, वो रैंक का मेरा का आईपीएस मिल गया। देन मेरा को कर्नाटका कैडर में मिल गया, प्योरली इट्स ऑल डेस्टिनी जी। देन हैदराबाद मेरा को ट्रेनिंग बहुत पसंद हो गया, फिटनेस है, पुलिस यूनिफॉर्म है, इंटेग्रिटी and law and order. That training was very important to me. So I decided to stay with IPS, stay in Karnataka. वो ट्रेनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आई? मतलब जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो सब आपने इजीली कर लिया? फर्स्ट 1 मंथ पूरा दिक्कत होगा जी, पूरा आदमी का दिक्कत होगा, पूरा बैच का। कारण योर लाइफ स्टाइल विल चेंज। यू हैव टू गेट अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग, 5:15 फॉल इन टाइम, 5:30 पूरा परेड में यू शुड लैंड, 5:45 का पीटी शुरू होगा। सो पीटी में फर्स्ट दे विल मेक यू टू रन 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आपका रनिंग करना पड़ेगा जी। उसके बाद हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, शूटिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है। सो अभी तक हमारा लाइफ में यू आर नॉट यूज टू इट जी। सडनली विद इन 1-2 मंथ्स पूरा आपका एक मिला वो क्या ये करना वो करना। देन 8:30 के बाद 5:45 to 8:30 होगा। उसके बाद क्लासरूम 4 आवर्स का क्लासरूम है। उसके बाद आफ्टर लंच अगेन 4 o'clock शुरू होगा, एक पीटी क्लास होगा, एक स्पोर्ट्स क्लास होगा। सो रात 9 बजे तक यू आर बिजी जी। सो 9 बजे आपका दिमाग में एक ही चीज़ से मैं स्लीप करना पड़ेगा, बस सोने को मिल जाए। हाँ। सो रोबो, यू बिकम लाइक ए रोबो जी। आप मॉर्निंग उठना करो, नाइट सोगो उठना करो। सो व्हाट हैपेंस, एक साल पूरा एक लेके रूटीन टाइप यू विल गो जी। बट इट इज़ गुड बिकॉज फर्स्ट टाइम आपका टीम क्या है, टीम स्पिरिट क्या है। सो इट इज़ नॉट यू विनिंग, टीम विनिंग। इट इज़ नॉट यू बिकमिंग बेटर, टीम बिकमिंग बेटर। फर्स्ट टाइम मेरा लाइफ में मेरा को टीम का इंपॉर्टेंस में समझ लिया जी, मेरा टीम का इंपॉर्टेंस। टिल देन वो अन्नामलई स्ट्रांग, अन्नामलई इज वीक। सो आईपीएस ट्रेनिंग फर्स्ट ईयर के बाद मेरा को समझ लिया मेरा टीम में वीकेस्ट मेंबर कौन है, मेरा टीम का स्ट्रेंथ वो वीकेस्ट मेंबर का स्ट्रेंथ है। सो हाउ कैन आई स्ट्रेंथन माई वीकेस्ट मेंबर? सो दैट आईपीएस taught मी टीम स्पिरिट एवरीथिंग जी। सेकेंड ईयर इज फील्ड का ट्रेनिंग है। You go to your districts, you attach to SP's office, field training with sub inspector. These 2 years are very beautiful years. You are very innocent. आप पूरा innocent है। इंजीनियरिंग, MBA पूरा innocent का लाइफ है। यू आर गेटिंग एक्सपोज टू क्राइम। सेकेंड ईयर में क्राइम का एक्सपोजर आपका हो, रेप, मर्डर, somebody no mistakes till they are dying. So that first 2 years of IPS बहुत मुश्किल है जी, बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस आपका हार्ट में है। वो राइट है, ये गलत है, ये सही है, देयर इज करप्शन, व्हाट इज करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, व्हाट इज दिस, डेमोक्रेसी में क्या हो रहा, व्हाई इट इज इनएफिशिएंट, व्हाई जुडिशियल सिस्टम इज नॉट डूइंग फास्ट, व्हाई सम केस टेक्स 15 years, व्हाई सम अक्यूज गेट्स बेल। सो पूरा डिस्कशन आपका दिमाग में पूरा इट विल गो 2 years। सिस्टम एफिशिएंट है, नॉन एफिशिएंट है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी जी। आपने जब पहली बार कोई मर्डर देखा या इस तरह का क्राइम देखा, उस वक्त क्या था? मैं बिल्कुल मेरा माइंड में आई वेरी क्लियरली विविडली रिमेंबर जी। फर्स्ट मर्डर स्पॉट आई रिमेंबर वेरी क्लीनली। फर्स्ट एक्सीडेंट मेरा को पता है जी। फर्स्ट रेप केस मेरा को पता है वेरी क्लीनली, आई नो, आई स्टिल रिमेंबर। मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट केस, आई नेवर एट डिनर। आई वेंट टू माई होम, आई टोल्ड माई वाइफ आई डोंट वांट डिनर। खाना नहीं खाया आपने? ही आस्क्ड मी व्हाई।
मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट एज एएसपी समय में, ट्रेनिंग समय में, एक कॉलेज स्टूडेंट का 4 व्हीलर कार में एक्सीडेंट. ही वॉज ड्राइविंग, सेल फोन फेल डाउन. He went down to take the cell phone, went and hit a lorry, he died. So उसका फादर कंप्लेनेंट ई केस में. So evening police station में था, I was also going there. So his father hugged me, he was crying. So father का पूरा tears मेरा यूनिफॉर्म में था. So then I felt so bad. हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या का है, एक विक्टिम का फैमिली, यू विल ब्रिंग दम टू पुलिस स्टेशन, 1 घंटे यू विल मेक दम टू राइट FIR, उसके बाद यू विल टाइप, उसके बाद FIR आपका हाथ में देंगे, उसके बाद with them as witness you do postmortem. Father will be inside the postmortem room, then you will cut open the son's body. So death is one, sir. But after death 5 घंटे का काम है ना सर हमारे जुडिशियल सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, वो बहुत मुश्किल है. फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग. So what did this father do a mistake? So I still remember. Then मेरा मन में ओके पूरा पुलिस स्टेशन का ISO करना पड़ेगा. मैं कर्नाटका में फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन का ISO कर दिया. एक एक्सीडेंट होगा, 7 मिनट्स में कंप्लेनेंट स्टेशन के आने के बाद 7 मिनट्स में FIR करना पड़ेगा, टाइपिंग वो फास्ट. सो एक अटैचमेंट होगा, एक लेडी एक जेंट्स विल डू काउंसलिंग.